नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के 3 सिद्धांत बताए गए। पहला है एक कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड विने, साइमन स्टर्न और टर्मन हैं। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 भेद बताए, 2 प्रकार बताए, एक सामान्य बुद्धि और दूसरा विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि माने जनरल फैक्टर, इसके जन्मदाता रहे, और स्पेशल इंटेलिजेंट यस फैक्टर अर्जित बुद्धि है, यह जन्मजात होती है। सामान्य बुद्धि क्या है? जन्मजात होती है। और विशिष्ट बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस यस फैक्टर, यह अर्जित बुद्धि होती है। फिर बात आती है बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। देखिए, एक कारक सिद्धांत या एक खंड या एक तत्व सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत या इसी को एक खंड या एक तत्व सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि एक इकाई है जो सभी मानसिक क्रियाओं को संचालित करती रहती है। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड या द्वितत्व, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है सामान्य बुद्धि, जनरल फैक्टर, सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस या जी फैक्टर, जिसे जी फैक्टर भी कहा जाता है। विशिष्ट बुद्धि दूसरा है स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसे यस फैक्टर कहा जाता है। विशिष्ट बुद्धि अर्जित, विशिष्ट बुद्धि क्या है? अर्जित बुद्धि होती है। फिर देखिए बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक बताए जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जिस तरह कोई पदार्थ तमाम अणुओं से मिलकर बना है, उसी तरह बुद्धि भी कई कारकों से मिलकर बना है। यही कारण है कि इस सिद्धांत को आणविक सिद्धांत भी कहा जाता है। बाल का सिद्धांत, इसे बाल का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखिए, त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत, इसे भी स्पीयरमैन ने दिया था। और बाकी के अन्य सिद्धांत देखिए क्या है। समूह कारक सिद्धांत, इसमें क्या है? पहला है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत, यह सिद्धांत स्टर्न ने दिया, थर्स्टन ने दिया था। कौन सा? समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन थे। इस सिद्धांत के अनुसार 7 कारकों से बुद्धि शाब्दिक, आंशिक, तार्किक, स्मृति, प्रत्यक्ष, स्थान
और अर्थ क्षमता जैसी 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होती है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत। अब देखिए, बुद्धि के संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक या इस सिद्धांत को किसने दिया? गिलफोर्ड महोदय ने दिया। इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 3 बीमाएं, आयाम या पक्ष होते हैं। नंबर 1, अब देखिए क्या है 3 पक्ष। पहला है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया, और तीसरा है परिणाम या उत्पाद। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार 3 बीमाएं, बुद्धि में 3 बीमाएं होते हैं। पहला है विषय वस्तु, दूसरा है संक्रिया, तीसरा है परिणाम। विषय वस्तु जैसे कोई आकृति, शब्द, संकेत इत्यादि। संक्रिया जैसे संज्ञान, स्मृति, चिंतन इत्यादि। और परिणाम या उत्पाद जैसे कोई सूचना या समाधान। अब देखिए, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत। ये है बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत, ठोस सिद्धांत। इसके प्रतिपादक रहे कैटल। कौन है? कैटल ने दिया। अगला है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, फिलिप बर्नन ने दिया है। किसने दिया है? फिलिप बर्नन ने दिया है। बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है गार्डनर। त्रितत्व सिद्धांत स्टर्नबर्ग है। अगली टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। अब देखिए, बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि परीक्षण जर्मनी में विलियम वुड ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। लेकिन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत फ्रांस में अल्फ्रेड बिने ने की। कब? 1905 ईस्वी में। इन्होंने बुद्धि परीक्षण के संबंध में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। साइमन के साथ मिलकर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, किसके साथ? साइमन के साथ मिलकर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण टेस्ट तैयार किया। यह टेस्ट 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसके बाद स्टर्न और कुहलमैन ने के सुझाव पर टर्मन ने मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? टर्मन ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि लब्धि निम्नलिखित सूत्र से निकाली जाती है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है यह देखिए। बुद्धि लब्धि अर्थात IQ बराबर मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। टर्मन ने बुद्धि के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया। बुद्धि लब्धि और ये श्रेणी है। अब देखिए, बुद्धि लब्धि और श्रेणी ये आपके सामने है। 130 के ऊपर, इसके 130 से ऊपर के जो बालक हैं वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। जिनकी IQ 130 से ऊपर है
वे प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। 121 से 130 के बीच के IQ के बच्चे प्रखर बुद्धि के कहलाते हैं। 111 से 120 तीव्र बुद्धि बालक कहलाते हैं। 91 से 110 के बीच सामान्य बुद्धि बालक, 81 से 90 मंद बुद्धि बालक और 70 से 80 अल्प बुद्धि बालक तथा 70 से नीचे की जो IQ लेवल के बच्चे होते हैं जड़ या मूर्ख कहलाते हैं। जड़ या मूर्ख बुद्धि में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण। इसके आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण। अब देखिए बच्चों का वर्गीकरण क्या किया गया है। प्रतिभाशाली, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। प्रतिभाशाली जो होते हैं वे 130 से ऊपर के होते हैं। सामान्य बुद्धि बालक 90 से 110 होते हैं। मंद बुद्धि बालक 90 से नीचे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत में भी बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। इसकी शुरुआत C.H. राइस ने की। उनके प्रयासों से हिंदुस्तानी विनय कार्यात्मक बुद्धि परीक्षण टेस्ट तैयार किया। इसके बाद कई बुद्धि परीक्षण किए गए, जैसे जलोटा बुद्धि परीक्षण। इससे साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण भी कहा जाता है। 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह परीक्षण किया गया। दूसरा है भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। इसे क्रिया समूह परीक्षण भी कहा जाता है। अगला है प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण। कौन सा? प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण। इसे सामूहिक बुद्धि भी कहा जाता है। अगला परीक्षण है मोदे बुद्धि परीक्षण। इसे शाब्दिक समूह परीक्षण बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। अगली टॉपिक है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार। अब देखिए बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं। तो बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार बताए गए। कौन कौन? एक है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक, माने शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यह देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में समस्या शब्दों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। उत्तर शब्दों में देना होगा, अर्थात यह पेपर पेंसिल टेस्ट PPT यह साक्षरों के लिए उपयुक्त है। अगला अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में समस्या चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चित्र बनाकर या चित्र छांटकर उत्तर देना होगा। यह परीक्षण निरक्षरों के लिए भी उपयुक्त है। बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या है? बुद्धि परीक्षण के प्रकार देखिए, बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब इसमें हम देखते हैं कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या है। इसमें परीक्षक और परीक्षार्थी के बीच घनिष्ठ संबंध जरूरी है। वहीं सामूहिक बुद्धि में परीक्षार्थी और परीक्षक के बीच संबंध होना जरूरी नहीं है। एक समय में एक ही व्यक्ति का टेस्ट होगा। अपेक्षाकृत कम वस्तुनिष्ठ।
कौन? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण अपेक्षाकृत कम वस्तुनिष्ठ, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का बुद्धि परीक्षण होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण छोटे एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण खर्चीला होता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वैधता व विश्वसनीयता अधिक होती है। अब देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत परीक्षार्थी और परीक्षक के बीच संबंध होना जरूरी नहीं है। एक साथ अनेक लोगों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। अपेक्षाकृत यह वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें केवल मात्रात्मक परीक्षण होता है। इसमें धन और समय की बचत होती है। तो देखिए, प्रमुख व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, प्रमुख व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण तो क्या है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। डेविड वेसलर बुद्धि परीक्षण, भाटिया बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्स टर्मन बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।